दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़बानी पर। आज के ज़माने में कोई ऐसा रिश्ता बचा नहीं है जिसमें एक दूसरे का भरोसा या एक दूसरे का कत्ल ना करा हो। सारे रिश्ते एक तरीके से शर्मसार हो चुके हैं। भाई भाई को मार देता है, बहन बहन को मार देती है, सास ससुर जितने भी रिश्ते हैं सब में कत्ल हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग जैसे कम पढ़े लिखे हों उनके अंदर ये चीज़ हो। आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसके अंदर जो पत्नी है वो डॉक्टर है, पति मैकेनिकल इंजीनियर है, और जो सास ससुर हैं वो भी बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं। और वो किस तरीके से एक साजिश बुनते हैं और परिवार में एक सदस्य की हत्या करते हैं, यही आज की कहानी है। जगह है कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह है बेलगावी। वहाँ पर अथाने पुलिस स्टेशन है। 24 मई 2025 को अथाने पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है। बताया जाता है कि रोड एक्सीडेंट में एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस आनन फानन में वहाँ पर पहुँचती है, जाकर देखती है कि एक महिला मृत सड़क पर पड़ी हुई है और उसकी जो चुनरी है वो बाइक के टायर में बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। पुलिस जानती है कि उनसे वहाँ जानने की कोशिश करती है क्या हुआ है, तो उस महिला के ससुर और सास वहीं मौजूद होते हैं। वो बताते हैं कि हम किसी मंदिर गए थे और वहाँ पर काफ़ी लेट हो गए, जो लास्ट गाड़ी थी वो निकल गई। तो ये सास और बहू दोनों गई हुई थी और इन्होंने बाद में जब इनकी गाड़ी निकल गई तो इन लोगों ने मुझे फ़ोन करके वहाँ बुलाया और मैं इनको उधर से लेकर आ रहा था। और बाइक की जो गति थी काफ़ी तेज़ थी। रास्ते में एक गड्ढा आया और पीछे सबसे पीछे बहू बैठी थी, वो गिर गई। और जब तक मैं उसको रोक पाता तब तक बहू काफ़ी घिसटती रही सड़क से और उसके सर में एक पत्थर लगा। और हमने बाइक रोकी और हमने जाकर वहाँ देखा तो काफ़ी खून बह चुका था और इससे पहले हम कुछ कर पाते तो हमारी बहू की मृत्यु हो गई। पुलिस ये सारी बात सुनती है और फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उनको अस्पताल ले जाते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद अ, उसके अंदर कुछ जान बाकी हो और वो बच जाए। लेकिन वहाँ पर जाकर डॉक्टर बताते हैं कि यहाँ पर लाने से पहले ही इस महिला की मौत हो चुकी है। अब पुलिस, क्योंकि जो बुजुर्ग थे सास ससुर थे, उनसे पहले जानकारी ले चुकी थी, उनको पूछताछ करके घर भेज दिया जाता है और पुलिस वापस थाने आ जाती है। इसी बीच में जो डॉक्टर, जो महिला थी, इसका नाम था रेणुका। तो डॉक्टर रेणुका के घर को सूचित किया जाता है। उसके घर वाले थाने आते हैं और फिर अस्पताल जाते हैं। अस्पताल जाकर फिर थाने आते हैं और वो आके बोलते हैं कि हमारी जो बहन और हमारी जो बेटी है इसकी मौत ऐसे नहीं हुई है, हमें शक है कि इसके सास ससुर ने इसको मारा है। अब क्योंकि पुलिस खुद मौका वारदात पर होकर आ चुकी थी तो वो पूछते हैं क्या बात हुई, कैसे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उन लोगों ने इसको मारा है। तो बताते हैं कि वो काफ़ी उसको टॉर्चर करते थे, कभी दहेज के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। और क्योंकि इनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, 2020 में इनकी शादी हुई थी, तो अभी इनको कोई बच्चा नहीं है, तो इसलिए वो सास ससुर और इसका पति तीनों इसको टॉर्चर करते थे। और हमें शक है कि इसने इन तीनों ने मिलकर हमारी बहन को मारा है। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि हर घर में छोटे-मोटे झगड़े चलते रहते हैं, क्योंकि हमने खुद देखा है कि बाइक के टायर में जो उसकी चुनरी है काफ़ी कस के फँसी हुई थी और वो रोड पर ब्लड भी है, सारी चीज़ें। तो पुलिस को लगता है कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं और मामला एक्सीडेंट का ही है। लेकिन एक आध दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है जो पुलिस को चौंका देती है, जिससे पुलिस को ये पता चलता है कि इस महिला की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है। इसकी जो मृत्यु हुई है गला घोंटने से हुई है। और दूसरा, गला घोंटने से पहले उसके सिर को किसी पत्थर पर टकराया गया, मतलब कोई पत्थर उसके सर पर मारा गया है जिससे उसका सर फूट जाता है और उसके बाद उसका गला घोंटा जाता है और उसके बाद फिर उसको घसीटा जाता है। अब ये सुनकर पुलिस चौंक जाती है और फिर उसको जो रेणुका के घरवाले की बात सारी याद आती है। अब यहाँ पर फिर जो सास ससुर थे उन लोगों पर पुलिस को शक होता है। तो उसके अंदर जो एक पुलिस ऑफिसर था, जब रेणुका के घरवाले ये शक जताते हैं कि इन्होंने उसके घरवालों ने ही हमारी बहन को मारा है, तो पुलिस ऑफिसर को ये पूरी जो वारदात हुई उसको ध्यान से वो सोचते हैं और ये उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं कि जब 3 आदमी जो वो बाइक पर चल रहे हैं और उनमें से जो पीछे बैठी महिला है अगर गिर जाए, कई बार ऐसा हो जाता है कि जब अगर बाइक ज़्यादा तेज़ है, उसकी स्पीड ज़्यादा है,
ब्रेकर या गड्ढा अगर आ जाए तो पीछे बैठा आदमी गिर जाता है। तो यहाँ तक बात ठीक है कि गिर जाता है, लेकिन उसकी चुन्नी टायर के अंदर फंसी हुई है, और जब बाइक तेज़ी से जाएगी और पीछे वो महिला गिर गई, तो जो महिला का वेट है, जो उसका वज़न है, और वो चुन्नी बाइक में फंसी हुई है, तो चलती हुई गाड़ी में बहुत झटका लगेगा उसके वज़न की वजह से, जो महिला गिरी है, और वो बाइक भी गिरेगी, क्योंकि उसका संतुलन पहले ही ख़राब है, उसके पीछे से एक सवारी गिर चुकी है। और तीसरा, अगर 70-80 किलो वज़न भी अगर किसी महिला का लगाया जाए और वो बाइक से बंधी और एकदम झटका लगेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो बाइक भी गिरेगी, और जो उस बाइक पर 2 बंदे बैठे हैं, उनको भी चोट लगनी चाहिए। तो यहाँ पर पुलिस का पहला शक यही होता है, और जो बची-कुची कसर होती है वो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्लियर हो जाता है कि गला घोंटने से हत्या हुई है और सर पर पत्थर मारने से हुई है। अब दोनों को, जो सास और ससुर होते हैं, जो महिला होती है वो डॉक्टर रेणुका होती है, और पति संतोष, और सास का नाम था जयश्री, और ससुर का नाम था कौमन्ना। अब जयश्री और कौमन्ना जी को थाने बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि जो मृत्यु हुई है वो गला घोंटने से हुई है, और आप बता रहे हो कि एक्सीडेंट हुआ है और बहू पीछे गिर गई है, तो ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पर वो दोनों घूम जाते हैं, कहते हैं नहीं जी ऐसे ही हुआ है, और ये चीज़ नहीं है। अब पुलिस जब उनको धमकाती है, और क्योंकि अब सारे सबूत थे, कोई मुकर भी नहीं सकता, तो फिर वो सारी कहानी सामने आती है। तो वो बताते हैं कि इनकी शादी 2020 में हुई थी। 2020 में इनका जो लड़का था संतोष, वो इंजीनियर बना, उसकी अच्छी खासी नौकरी लग गई। उसके बाद इन्होंने फिर कोई लड़की ढूंढनी शुरू करी। किसी बिचौलिए ने बताया कि जो रेणुका के परिवार है, इनके बारे में जानकारी दी। अब इनका परिवार वहाँ पर बात करने जाता है 4 फार्चूनर लेकर, जो थोड़ा लड़की वालों पर थोड़ा रौब जमे। तो ये तो आप और हम सभी समझते हैं कि आदमी क्यों चाहता है कि लड़की वालों पर थोड़ा रौला रहे या थोड़ा रौब रहे, क्योंकि ये देखकर दहेज कुछ अच्छा मिल जाए। तो सब वे वहाँ पर पहुँचते हैं, एक दूसरे को सब पसंद करते हैं, और इनकी 2020 में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो इंजीनियर होता है ये संतोष, संतोष का ट्रांसफ़र होता है सतारा। अभी दोनों पति पत्नी जाकर सतारा में रहने लगते हैं। तो 1 साल वहाँ पर रहते हैं, और कुछ ही दिनों में इनमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब संतोष अपनी पत्नी से झगड़ों से बचने के लिए वो उसके साथ ज़्यादा मारपीट करता है, बात-बात पर उसको ताने देता है। वो उसको गाँव अपने जो माता-पिता होते हैं, ये जयश्री और कौमन्ना, उनके पास रेणुका को छोड़ देता है, और खुद अकेला सतारा में रहता है। और इसी तरीके से अब पहले जो झगड़े होते थे, वो होते थे संतोष के साथ, लेकिन अब वो सास-ससुर के पास है, तो कुछ दिन वहाँ पर भी ठीक-ठाक चलता है, लेकिन उसके बाद में फिर वो भी अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, और दोनों सास-ससुर भी उसको टॉर्चर करना शुरू करते हैं। तो एक तरीके से अब वो 3 आदमियों का टॉर्चर झेल रही थी। अब आप ये खुद सोच सकते हो कि एक महिला जो पढ़ी-लिखी है, कोई भी माँ-बाप जब अपने बेटी को पढ़ाता है, तो वो यही सोचता है कि कल को अगर इसके साथ कोई मिसहैपनिंग होगी, तो ये अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो ये किसी पर बोझ नहीं बनेगी। ना माँ पर बनेगी, ना अपने भइयों पर बनेगी, ना अपने सास-ससुर पर बनेगी, ना देवर पर बनेगी। क्योंकि पढ़ी-लिखी होगी तो खुद अपना कमा खा लेगी, अगर इसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक लड़की जो डॉक्टर है, अच्छी खासी पढ़ी हुई है, डॉक्टर है, और उसके बाद भी वो 3 आदमियों का टॉर्चर 4 साल तक, 5 साल तक झेलती है। क्योंकि 1 साल तो उसका ठीक-ठाक चला। अब 2020 में शादी हुई थी, अब 2025 चल रहा है, तो 4 साल तक वो टॉर्चर झेलती है। और वो चाहती तो उनकी शिकायत कर सकती थी पुलिस में, शिकायत कर सकती थी टॉर्चर का भी, दहेज का, किसी भी चीज़ का केस लगाकर, जिसका वो माँगते भी थे उससे। लेकिन वो एक भारतीय संस्कृति की तरह, जो हमारे देश में कहावत है कि आए हैं डोली में और जाएँगे अर्थी पर, तो शायद कोई अच्छे ख़ानदान की लड़की थी ये रेणुका। और जो ख़ानदानी होता है उनकी बात ही अलग होती है। उसने वहाँ पर ज़िंदगी काटनी ही सही समझी। अब करीब 8 महीने पहले जो उसके माँ-बाप और ये पति हैं, सास-ससुर और पति हैं, इन्होंने क्या करा कि चुपचाप छुपकर उससे अपने बेटे की कहीं और शादी कर दी। अब इस बात का रेणुका को कोई खबर नहीं होती, लेकिन उनको ये डर बना रहता है कि जिस दिन इसको पता चलेगा, उस दिन बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और क्योंकि जो हिंदू धर्म में 2 शादी अलाउ नहीं है, जब तक पहली से डिवोर्स ना हो। अब यहाँ पर संतोष दूसरी शादी कर चुका था, और दूसरी शादी से उसको, जो उसकी वाइफ़ थी वो प्रेग्नेंट थी। तो यहाँ पर उसके माँ-बाप बहुत खुश हो जाते हैं कि जो हमारा हमें दादी-दादा बनने का सपना था वो हमारा पूरा हो गया, अब ये रेणुका का कुछ करना पड़ेगा।
क्योंकि रेणुका को जिस दिन पता लग गया उस दिन हमारे बेटे की नौकरी भी जा सकती है, और दूसरी शादी का अगर इल्ज़ाम लग गया तो हम सबको जेल भी हो जाएगी। तो वे तीनों बैठकर माँ बाप और बेटा ये प्लानिंग करने लगते हैं कि डॉक्टर रेणुका का हम क्या करें। अब कुछ दिन बाद वो ये फैसला करते हैं कि इसको इसको हम रास्ते से हटा देते हैं। अब उनकी अलग अलग तरह की प्लानिंग चलती हैं, और फिर फाइनल यही होता है कि मंदिर जाएंगे, और उसके बाद पूरी वो स्क्रिप्ट पहले बनाते हैं। तो सास अपनी बहू डॉक्टर रेणुका से बोलती है कि यहीं पास में एक मंदिर है, वहाँ पर जाकर मन्नत मांगते हैं, क्या पता वहाँ जाकर तुम्हारी भगवान सुन ले और तुम्हें कोई बेबी हो जाए। अब डॉक्टर रेणुका जो कि अ, सब जगह धक्के खा चुकी होती है, और उसको इस चीज़ का कोई भी पता नहीं होता, कोई उसको ऐसा अंदाज़ा उसको होता नहीं है। उसको बस यही लग रहा है कि इलाज चल रहा है, और आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, बेबी हो जाएगा, और ज़िंदगी जैसी बेबी होगा और सारी जो परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और ज़िंदगी वापस पटरी पर आ जाएगी। वो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इसी सहारे से काट रही कि इलाज होगा, और इस इलाज में मैं ठीक हो जाऊँगी। और यहाँ पर जो उसके सास ससुर और पति हैं वो अलग ही कहानी बना रहे हैं, वो उसके मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो सास बोलती है कि चलो मंदिर चलते हैं, तो वो फ़ौरन तैयार हो जाती है, और वो दोनों सास बहू जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे मंदिर चले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर जो उसकी पहली प्लानिंग थी सास की कि वहाँ अंधेरा करना है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना मिले। अब वो किसी बहाने से वहाँ मंदिर में लगे रहते हैं, मतलब जो एक सही समय था उसको निकाल देते हैं। और अब वो कहती है बहू से कि अब तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी, अब कैसे करें। तो फिर वो अपने पति को, कमन्ना को फ़ोन करती हैं, जयश्री, और कहते हैं कि हमारा यहाँ पर जो है गाड़ी छूट गई है, आप हमें लेने के लिए आ जाओ। अब कमन्ना जो ससुर है रेणुका के, वो फ़ौरन बाइक पर जाते हैं। अब क्योंकि उनकी प्लानिंग पहले ही सारी थी, तो कमन्ना जो गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आगे बैठते हैं, और उसके पीछे उनकी पत्नी बैठती है, और सबसे पीछे वो अपने बेटे की बहू को, डॉक्टर रेणुका को बिठाते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने एक जगह सेलेक्ट कर रखी थी जहाँ पर कोई सीसीटीवी ना हो और जहाँ पर थोड़ा सुनसान हो, जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो कमन्ना अपनी वाइफ को कौनी मारकर इशारा देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पीछे उनकी पत्नी बैठी थी और उसके पीछे उनकी बहू थी। तो वो उसका इशारा देते हैं, और सास अपनी बहू को ज़ोर से धक्का दे देती है। और क्योंकि जो सबसे पीछे बाइक पर बैठता है वो ज़ाहिर सी बात है जो उसके आगे बैठा उसी को पकड़ के बैठेगा, और अगर वही उसको धक्का दे दे तो उसके बचने का कोई मतलब बचता नहीं। तो बहू गिर जाती है, लेकिन बाइक से गिरने पर मौत हो जाए इतनी जल्दी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर कोई पीछे से बड़ा वाहन आ रहा है और उसके नीचे आ जाए तो बात दूसरी है। तो वो बाइक रोकते हैं और जाकर देखते हैं तो वो जिंदा थी। अब ये देखकर जो ससुर है कमन्ना, उनको गुस्सा आता है कि हमने इतनी मेहनत करी है और ये अभी मरी नहीं है। तो वे पास से एक पत्थर उठाते हैं और 2-3 बार कसकर उसके सर पर मारते हैं। अब जिससे वो बदहवास हो जाती है। उसको तो ये लगता है जब वो उसके पास आते हैं दोनों सास ससुर कि ये मुझे उठाएंगे और मेरा इलाज करेंगे, मुझे ले जाएंगे, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उनके इरादे क्या हैं। अब वो पत्थर मारते हैं, उसका खून बहने लगता है। उसके बाद भी उनको ये यकीन नहीं होता कि ये मरी है या नहीं है, कि कहीं ये बच ना जाए। फिर उसकी चुन्नी से उसका गला पूरी ताकत से वो घोंटते हैं, और जब तक उसको खींच कर रखते हैं जब तक उसकी सांस ना रुक जाए। अब उनका एक काम ये पूरा हो गया। अब वो दूसरा काम क्या करते हैं, अब उसको बाइक को वापस वहीं पर लाते हैं, और उसका दुपट्टा जो उसकी साड़ी की चुन्नी होती है उसको अच्छे तरीके से टायर में फंसाते हैं, और फिर बाइक को दूर ले जाकर गिरा देते हैं। और फिर उसके बाद वो सब सब कुछ देखते हैं, सब ठीक है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। उसके बाद वो थाने पुलिस स्टेशन फ़ोन करते हैं, और वो बताते हैं कि ऐसे-ऐसे हम जा रहे थे और हमारे बहू गिर गई और उसकी मौत हो गई। तो सबसे पहला शक जो पुलिस को होता है वो यही होता है कि जब ये गिरी है तो ये दोनों क्यों नहीं गिरे, बाइक क्यों नहीं गिरी? क्योंकि थोड़ी बहुत चोट या खरोंच उनको भी आनी चाहिए थी। क्योंकि अगर गिर जाती तो वो बात ठीक थी, लेकिन दुपट्टा उसके अंदर फँसा हुआ है, तो उसका झटका लगेगा और झटके से बाइक भी गिरनी चाहिए थी। अब ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अब सारी वो प्लानिंग बताते हैं कि हम तीनों ने ये सब प्लान करा था, और पूरी तरह से केस खुल जाता है। अब जो ये दोनों सास-ससुर और उनका बेटा है, इनकी जो ख्वाहिश थी अपने पोती-पोतों को खिलाने की, तो वो ख्वाहिश इनकी एक तरीके से पूरी तरह ख़त्म हुई, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मर्डर का केस है। अब ये तीनों जेल में जाएँगे, और जो शादी उसने दूसरी करी थी संतोष ने रेणुका डॉक्टर से छुपकर, हो सकता है उसको भी ये ना बताया हो कि वो पहले से शादीशुदा है, और जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, वो बेचारा दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो गया एक तरीके से। और जो दूसरी शादी हुई है, वो जो पत्नी है, वो शादी के कुछ दिन बाद ही वो भी एक तरीके से अनाथ हो गई। और ये तीनों जो जिनको पोती-पोते चाहिए थे और जिनको बेटा चाहिए था,
अब इनकी सारी ज़िंदगी जेल के अंदर कटेगी, क्योंकि जो मर्डर है, और एक फिर ऐसा है कि जो आदमी मर चुका है उसकी लाश के साथ भी वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसको मारते हैं और उसके बाद मैं आपको ये बताना भूल गया, जब वो मर चुकी होती है तो उसको टायर में उसके बाइक पर उसकी जो सास होती है उसका दुपट्टा पकड़ती है, और जो सुसर बाइक चलाता है तो करीब 120 मीटर तक उसकी लाश को वो ऐसे घसीटते हैं सड़क पर, जिससे उसके बॉडी पर स्क्रैच आएँ, उसके कपड़े फट जाएँ, उसकी खाल उतर जाए, जो पुलिस को ये लगे कि ये एक्सीडेंट का ही मामला है। अब आप खुद ये सोच सकते हो कि जो उनके घर की महिला है, किसी और बेटे की बहू है, जो उनको रोज़ खाना देती होगी, रोज़ उनका पानी देती होगी, उनके कपड़े, सारी चीज़ वो करती होगी। उस महिला को मरने के बाद एक तो उन्होंने मारी, एक तो यही एक बहुत बड़ी चीज़ है, और दूसरा वो जब मर चुकी है, उसको भी वो 120 मीटर तक बाइक से घसीटते हैं, और जब 120 मीटर तक वो उसकी बॉडी को घसीटते हैं और उसके बाद में फिर वो बाइक के टायर के अंदर उसका दुपट्टा वगैरह सारी चीज़ बाँधते हैं, फिर फ़ोन करते हैं। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, क्या सुझाव हैं, कमेंट में ज़रूर बताएँ। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।